दोस्तों, अगर आप बाजार में दुकानदार को बोलेंगे कि मुझे 1 किलो ओम का रजिस्टर दीजिए, तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि कितने वाट का चाहिए। क्योंकि दोस्तों सेम रेजिस्टेंस वैल्यू का रजिस्टर का वाटेज अलग अलग हो सकता है। जैसे 1 किलो ओम का रजिस्टर क्वार्टर वाट का भी हो सकता है, हाफ वाट का भी हो सकता है और 1 वाट का भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ रेजिस्टेंस का वैल्यू पता होने से नहीं चलेगा, उस सर्किट में कितना वाट का रेजिस्टेंस लगेगा वो भी हमें पता लगाना जरूरी है। नहीं तो जहां हमें 1 वाट का रजिस्टर की ज़रूरत होगी, वहां अगर हम हाफ वाट का रजिस्टर लगा देंगे तो वो रजिस्टर ही जल जाएगा। इसलिए हमें रजिस्टर की सही वाटेज का पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने वाट का रजिस्टर सर्किट में लगाना सेफ होगा। मान लीजिए कि यह एक एलईडी है जिसका रेटिंग है 3 वोल्ट्स 20 मिली एम्पियर। दोस्तों, एलईडी का वोल्टेज कैपेसिटी उसकी कलर और कंपनी देखकर होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप व्हाइट एलईडी को ले लें तो ये व्हाइट एलईडी 3 से 4 वोल्ट का सप्लाई सहन कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर एलईडी 3 वोल्ट का सप्लाई हम लोग मान के चलते हैं। अब अगर हम 2 एलईडी को एक बार सीरीज और एक बार पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस और वाटेज में क्या अंतर आएगा, चलिए देखते हैं। दोस्तों, एलईडी के कनेक्शन के समय एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव साइड में जोड़ना होता है। एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल पहचानने का 3 तरीका है। पहला, पॉजिटिव टर्मिनल का लेग बड़ा होगा और नेगेटिव का छोटा। दूसरा, अगर आप एलईडी के अंदर में देखेंगे तो एक टर्मिनल मोटा दिखाई देगा और दूसरा पतला। मोटा वाला हिस्सा होगा नेगेटिव और पतला वाला पॉजिटिव। तीसरा तरीका, नेगेटिव साइड के बाहर वाला गोलाई फ्लैट होगा लेकिन पॉजिटिव साइड में टोपी जैसा निकला रहेगा। तो ये 3 तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि एलईडी का कौन सा साइड पॉजिटिव है और कौन सा साइड नेगेटिव। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लेग सर्किट में लगाते समय काट के एक समान कर दिया जाता है। उस समय लेग देखकर पता नहीं चलता है कि कौन वाला पॉजिटिव है और कौन वाला नेगेटिव। तो अब सीरीज के केस में देखिए क्या होता है। दोस्तों, सीरीज कनेक्शन में अप्लाइड वोल्टेज सर्किट में लगे कंपोनेंट में बढ़ जाता है, लेकिन करंट सेम फ्लो करता है। मतलब यहाँ जो बैटरी लगा हुआ है, इस बैटरी का 12 वोल्ट 2 एलईडी में 3 + 3 = 6 वोल्ट में डिवाइड हो जाएगा और बाकी बचा 12 - 6 = 6 वोल्ट। इसको सीरीज में रजिस्टर लगाकर खर्च करना पड़ेगा। नहीं तो अगर बिना रजिस्टर के हम दोनों एलईडी डायरेक्ट अगर बैटरी के साथ जोड़ देंगे तो दोनों एलईडी कट जाएगा। तो हमें इस एक्स्ट्रा 6 वोल्ट को रजिस्टर के द्वारा ड्रॉप कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सीरीज कनेक्शन के लिए करंट 20 मिली एम्पियर ही फ्लो करेगा। 20 मिली एम्पियर बराबर होता है दोस्तों 20/1000 बराबर 0.02 एम्पियर। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक अगर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस R बराबर हो जाएगा वोल्टेज बटा करंट। तो यहाँ रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है 6 वोल्ट और करंट है 0.02 एम्पियर। मतलब 6/0.02 बराबर 300 ओम। मतलब हमें 300 ओम का रजिस्टर लगाना पड़ेगा। लेकिन 300 ओम का रजिस्टर तो हम लगाएंगे, लेकिन उसका वाटेज कितना होगा? तो वाटेज का मतलब होता है दोस्तों पावर। तो पावर हम निकालते हैं वोल्टेज को करंट के साथ गुना करके। तो यहाँ पर वोल्टेज है 6 और करंट है 0.02। मतलब 6 गुना 0.02 वाट बराबर 0.120 वाट। तो यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, हम अगर 1/8 वाट बराबर 0.125 वाट का रजिस्टर लगाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। पैरेलल के केस में देखिए क्या होगा। पैरेलल में दोस्तों वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन करंट बढ़ जाएगा। कैसे देखिए, अगर हम इस रजिस्टर को यहाँ से हटा दें और शॉर्ट कर दें तो एलईडी को पूरा 12 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा और दोनों एलईडी का क्या होगा ये आप समझ ही गए होंगे, यानी कट जाएगा। लेकिन यहाँ सर्किट का करंट दोनों एलईडी में बढ़ जाएगा, यानी दोनों एलईडी में 20 मिली एम्पियर और 20 मिली एम्पियर, यानी दोनों एलईडी में 20 मिली एम्पियर करके करंट फ्लो करेगा। लेकिन हम इस एलईडी को 3 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते, नहीं तो एलईडी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट। मतलब हमें 12 - 3 बराबर 9 वोल्ट्स को सीरीज में रजिस्टर लगाकर ड्रॉप कराना पड़ेगा। तो इस केस में रजिस्टर के अंदर करंट हो जाएगा दोनों एलईडी मिलाकर जितना करंट फ्लो होगा उतना, यानी 20 मिली एम्पियर प्लस 20 मिली एम्पियर बराबर 40 मिली एम्पियर। तो 40 मिली एम्पियर को अगर हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 40/1000 बराबर 0.04 एम्पियर। तो अब रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। रेजिस्टेंस R बराबर हो जाएगा वोल्टेज बटा करंट, यानी 9/0.04। तो इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 225 ओम। मतलब हमें इस केस में 225 ओम रजिस्टर की ज़रूरत होगी। लेकिन सीरीज कनेक्शन में हमारा 300 ओम का रेजिस्टेंस की ज़रूरत हुआ था।
तो पैरेलल में देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू घट गया है। अब वाटेज का क्या होगा वो देखिए, वाटेज P बराबर हो गया वोल्टेज गुना करंट, यानी 9 गुना 0.04 वाट बराबर 0.360 वाट, यानी हम हाफ वाट का रजिस्टर लगा सकते हैं। तो देखिए सीरीज में हमारा 1/8 वाट का रजिस्टर लगा, लेकिन पैरेलल में वो हाफ वाट का रजिस्टर बन गया। मतलब पैरेलल कनेक्शन में रजिस्टर की रेजिस्टेंस घटेगा लेकिन पावर बढ़ते जाएगा। दोस्तों इस तरह हम किसी भी सर्किट के लिए रिक्वायर्ड रजिस्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर हम 220 वोल्ट के साथ 10 LED सीरीज और पैरेलल में जलाना चाहें तो रजिस्टर का वैल्यू क्या होगा देखते हैं। यहाँ देखिए 10 LED सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है, तो हर एक LED में 3 वोल्ट करके ड्रॉप होगा। मतलब टोटल 3 गुना 10 बराबर 30 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। मतलब हमें ऐसा रजिस्टर लगाना पड़ेगा जो 220 माइनस 30 बराबर 190 वोल्ट को ड्रॉप करा सके, क्योंकि दोस्तों 10 LED का वोल्टेज कैपेसिटी टोटल मिलाकर होगा 30 वोल्ट, बाकी 190 वोल्ट को हमें किसी तरह ड्रॉप कराना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये सीरीज कनेक्शन है, इसलिए करंट सेम फ्लो होगा, मतलब 0.02 एम्पियर ही फ्लो होगा। तो यहाँ रजिस्टर का वैल्यू हो जाएगा वोल्टेज बटा करंट, यानी 190 बटा 0.02 ओम बराबर 9500 ओम। यानी अगर हम यहाँ पर 10,000 ओम यानी 10K का रजिस्टर लगा देंगे तो मेरा सर्किट आराम से चल जाएगा। अब वाटेज निकाल लेते हैं। वाटेज मतलब पावर बराबर वोल्टेज गुना करंट, यानी 190 गुना 0.02 बराबर 3.8 वाट, यानी यहाँ पर हम 4 से 5 वाट का रजिस्टर आराम से लगा सकते हैं। अब आते हैं पैरेलल कनेक्शन पर। पैरेलल में दोस्तों यहाँ हर LED को 3 वोल्ट मिलेगा, तो हमें 220 माइनस 3 बराबर 217 वोल्ट को रजिस्टर लगा के ड्रॉप कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर करंट हर एक LED में 20 मिली एम्पियर करके फ्लो करेगा। मतलब टोटल सर्किट का करंट होगा 10 गुना 0.02 एम्पियर। 10 इसलिए दोस्तों क्योंकि 10 LED है, तो हर एक LED में अगर 0.02 एम्पियर होगा तो 10 LED में हो जाएगा 10 गुना 0.02 एम्पियर बराबर 0.2 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। रेजिस्टेंस R बराबर पहले की तरह हो जाएगा वोल्टेज बटा करंट। यहाँ पर वोल्टेज है दोस्तों 217 वोल्ट, क्योंकि दोस्तों 217 वोल्ट को हमें ड्रॉप कराना है, और करंट है 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पर हो जाएगा 217 बटा 0.2 बराबर 1085 ओम, मतलब 1085 ओम। मतलब यहाँ पर अगर हम 1000 ओम यानी 1 किलो ओम का भी रजिस्टर लगा दें तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब वाटेज निकाल लेते हैं। यहाँ पर वाटेज हो जाएगा वोल्टेज गुना करंट बराबर 217 गुना 0.2 बराबर 43.4 वाट। यहाँ पर देखिए दोस्तों रजिस्टर का वाटेज कितना बढ़ गया है, 43.4 वाट का यहाँ पर रजिस्टर लगाना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास 5 वाट का रजिस्टर है तो यहाँ पर आपको 9 रजिस्टर सीरीज में जोड़ के वाटेज को 45 वाट करना पड़ेगा। यानी दोस्तों पैरेलल कनेक्शन में रजिस्टर का रेजिस्टेंस घटती जाएगी और वाटेज बढ़ती जाएगी। अगर हम और ज़्यादा LED को पैरेलल में जोड़ते जाएंगे तो रेजिस्टेंस और घटती जाएगी लेकिन वाटेज बढ़ती जाएगी। अगर अभी भी दोस्तों कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो फेयर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।